हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश लर्नर। गाइस, मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था प्रोमीथियस बाउंड के बारे में, जो कि एस्काइलस की ट्रेजेडी में से एक थी। तो आज का जो टॉपिक है वो इसका सीक्वल, यानी कि सीक्वल तो नहीं कह सकते, बट हाँ किसी अदर राइटर ने लिखा है तो इसे सीक्वल नहीं कहेंगे। ये प्रोमीथियस अनबाउंड है, जिसे लिखा था पर्सी बिशी शैली ने। मैंने यहाँ मेंशन किया है बोर्ड पे, एंड ये पब्लिश हुआ था 1820 में। गाइस, इसकी स्टोरी पहले ये थी कि प्रोमीथियस बाउंड में प्रोमीथियस को बाउंड कर लिया गया था, यानी कि उसे इम्प्रिजन कर दिया गया था। इम्प्रिजन कहाँ किया गया था? कैसिसिस नाम के चट्टान पे, यानी पहाड़ों पे उसे बांध दिया गया था, उसको बाउंड कर लिया गया था। तो जो ये स्टोरी है प्रोमीथियस अनबाउंड है, उसमें ये दिखा जाएगा किस तरह से उनको सॉल्वेशन मिलेगी, यानी किस तरह से वो अनबाउंड होंगे और वो फ्री हो जाएंगे। तो ये राज स्टोरी का रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सी बिशी शैली ने लिखा है। ग्रीक मिथ ट्रेजेडी है, यानी कि ग्रीक मिथोलॉजी की ट्रेजेडी है। 4 एक्ट में लिरिकल ड्रामा है। लिरिकल ड्रामा यानी जो कि स्टेज पे परफॉर्म नहीं हो सकता। ये उस तरह का ड्रामा है जिसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के खुद को अम्यूज़ कर सकते हैं उसे, बट हम खुद को मतलब इसे स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये उस तरह का ड्रामा है। तो गाइस, इसको लिखा था पर्सी बिशी शैली ने। ये 4 एक्ट में है और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कैरेक्टर्स इसमें प्रोमीथियस है, उसकी वाइफ है एशिया। अब एशिया कौन है? एशिया एक सी नाइम्स, यानी कि 3 सिस्टर हैं, पैंथिया, लोन एंड एशिया। ये तीनों बहन हैं, जिसमें से एशिया की शादी प्रोमीथियस से हुई है। अब जो ज्यूस था, ज्यूस यहाँ पे उसका नाम जुपिटर है और उसकी वाइफ है थेटिस। तो थोड़े बहुत नाम यहाँ पे चेंज हैं, बट है चीज़ें वही, कैरेक्टर्स वही हैं, बस थोड़े नेम चेंज हैं इनके। एंड जिसमें उसमें हार्मस है, यहाँ पर मरकरी है, और इसमें फ्यूरीज है यानी हेल स्पिरिट। द अर्थ है जो कि गल के रूप में दिखाया गया है। अर्थ को वो भी सफ़र कर रही है, किसको? ज्यूस को सफ़र कर रही है, यानी कि ज्यूस के टॉर्चर से, उसकी ट्रायनी से। तो यहाँ पे डेमोगोर्गोन है जो कि सन ऑफ ज्यूस, यानी कि जुपिटर का बेटा है। एंड सेकेंड सी गॉड है, सी है गॉड अपोलो भी है इसमें। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, अदर कैरेक्टर भी है, बट जो कैरेक्टर्स मेन हैं मैंने उन सबको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें यही दिखाता है कि किस तरह से वो अनबाउंड तो हो चुका था, किस तरह से उसे अनबाउंड किया जा रहा है। क्योंकि जब एशिया, जो इसकी वाइफ है एशिया, वो जाकर वो हेल्प मांगती है, तो जो उसका बेटा है डेमोगोर्गोन जैसे कहता है कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, वैसे भी जो जुपिटर है उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, दूसरा राजा बनेगा, यानी मैं राजा बनूँगा। तो वैसे भी जितने भी प्रिजनर हैं उनको फ्री किया जाएगा। तो इस तरह की स्टोरी है। और उस स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर है, मतलब मेन क्या, एक काफ़ी कंसोलिडेट कैरेक्टर है इसमें एशिया का, जो कि अपने हस्बैंड के लिए इतनी ज़्यादा वो डेस्परेट है अपने हस्बैंड को फ्री करने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड बाउंड में है। तो इसमें जो थीम है, हम थीम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थीम है एक एंड्योरेंस ऑफ डिफेंस, सेकेंड सर्च फॉर लव, यानी कि जो एशिया है वो लव के लिए सर्च कर रही है, अपने हस्बैंड को फ्री करने के बारे में सोच रही है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है वो। तो जो एशिया है वो काफ़ी ज़्यादा वो लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, जितने भी लोगों से उसे उम्मीदें हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है। फॉल ऑफ ट्रायनी, यानी कि जो अत्याचारी हैं उनका फाल होने वाला है। ये कौन कहता है? ये कहता है डेमोगोर्गोन से जाकर। तो लोग थोड़े से श्योर हो जाते हैं, यानी कि आस पास हो जाते हैं कि ठीक है, हम ठीक है, कोई नहीं,
हम कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोमीथियस अनबाउंड हो ही जाएगा। एंड द रिन्यूड कॉस्मोस, नए तरीके से आएगा, नया राज चलेगा, जिसका राजा होगा डेमोगोर्गोन। मैंने यहाँ पर ये मेंशन भी किया है कि ये वर्क एस्काइलस से की ट्रियोलॉजी से है, जिसका नाम है प्रोमीथिया करके, तो उससे ये रिलेटेबल है ये वर्क। क्योंकि जो शैली ने लिखा था, इसका कुछ और ही सिंबॉलिक मीनिंग था इस वर्क में। उन्होंने इस वर्क में एक तरह का जो उस टाइम जो रिजीम थी, उस रिजीम को लेकर एक सरकाज़म किया था, तो ये वर्क उससे रिलेट करता है। इसलिए ये वर्क इतना ज़्यादा लंबा है कि इसे हम यानी इसमें इतने ज़्यादा डिवाइन कैरेक्टर्स हैं कि इनको हम स्टेज पर एक्ट नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ पढ़कर ही अम्यूज़मेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। इंस्पायर्ड बाय एस्काइलस, ट्रियोलॉजी, प्रोमीथिया। आपको एक यानी कि लॉन्ग नैरेटिव के लिए आपको चल जाएगा, यानी कि एक तरह की जो नरेशन होती है, आप नरेट कर सकते हैं, इसको पढ़ के समझ सकते हैं चीज़ें। तो गाइस, इस प्ले में जो सी है, गॉड है, बोलो, वो सब आते हैं। अर्थ भी इस वर्क में सारे के सारे सब इनके साथ रहते हैं, प्रोमीथियस के साथ रहते हैं, और कहते हैं कि हाँ वो भी जुपिटर की ट्रायनी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये वर्क उसी पे बेस्ड है। एंड आपको तो पता ही है कि जो स्पिरिट है होती है, वो हेल स्पिरिट, वो क्या होती है, फ्यूरीज, वो हेल स्पिरिट होती है, वो सब चीज़ें हैं इसमें। तो यही है इस वर्क की इनकैप्सुलेशन। मैंने इसे कितना शॉर्ट करके समझाने का ट्राई किया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय।